नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है। ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा की विभिन्न विचारधाराओं में आदर्शवाद एक प्रमुख एवं प्राचीनतम विचारधारा है। विचारों की प्रक्रियाओं के सहारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति को प्रमुखता देने के कारण दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद का विकास हुआ। आदर्शवाद संपूर्ण ब्रह्मांड की बुनियाद में विचारों का अस्तित्व मानता है और कहता है कि संपूर्ण सृष्टि विचारों का प्रतिफल है। आदर्शवाद ने मन को सत्ता के रूप में स्वीकार करते हुए प्रमुख माना गया है। इसके अनुसार मन पदार्थ से उत्तम है और जगत को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। पाश्चात्य दर्शन ने मन को मस्तिष्क के रूप में प्रयुक्त करके आत्मा को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया है। पाश्चात्य जगत के ऐतिहासिक क्रम को देखने से प्लेटो ने आदर्शवाद का प्रारंभ व विकास माना जा सकता है। प्लेटो के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति भौतिकता से न होकर उसके वास्तविक प्रत्यय या विचारों से हुई है। प्लेटो की यही धारणा आदर्शवाद के रूप में मानी जाती है। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियोलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह आइडियोलिज्म शब्द दो शब्दों आइडिया और इज्म के योग से बना है। यहाँ आइडिया का अर्थ है विचार या आदर्श है और इज्म का अर्थ है वाद। इस प्रकार आइडियोलिज्म का अर्थ विचार या आदर्श का वाद अर्थात विचारवाद या आदर्शवाद है। आइडियोलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी विचारों से हुई है, विचारवादी सिद्धांतों से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि की अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवादी है। आइडिया प्लस इज्म, आइडियोलिज्म यानी विचार या आदर्श और इज्मवाद विचारवाद या आदर्शवाद। विषय वस्तु के हिसाब से आइडियोलिज्म के आधार पर आइडियाइज्म नाम अधिक समीप और अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। आदर्शवाद सही अंग्रेजी आइडियोइज्म शब्द ही है। आदर्शवाद का किंतु उच्चारण सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी आइडियोइज्म शब्द यल अक्षर को जोड़कर आइडियलिज्म कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से इसे विचारवाद कहना अधिक उपयुक्त है, लेकिन शब्द की दृष्टि से प्रकृति के कारण आदर्शवाद अधिक प्रचलन में है। दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आदर्शवाद भौतिकता की अपेक्षा विचारों या आदर्शों के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। यह विचारवाद सुकरात, प्लेटो, डेस्टार्ट रचनाओं यूल कर शेलिंग, हीगल, ग्रीन, स्पोनहावर आदि दार्शनिक के योगदान से तीव्र गति से आगे बढ़ी तथा आधुनिक चिंतकों वेस्टलॉजी, क्रोमेन, हार्न, हर्बर्ट, नन आदि अनेक पाश्चात्य दार्शनिकों से लेकर वेदों के उपनिषदों से प्रेरणा महर्षियों से लेकर श्री अरविंद के अनेक दार्शनिकों शिक्षा जगत में समाहित करा। आदर्शवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं दी जा रही हैं। जे.एस. रास के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के विभिन्न स्वरूप, परंतु सभी स्वरूपों के पीछे एक मान्यता है कि मन या आत्मा का सार वस्तुओं और सच्ची वास्तविक मानसिक होती। डी.एम. दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। एस.बी. हेडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की आत्म व्यक्तियों से है और भौतिक संसार की व्यवस्था मस्तिष्क से ही की जा सकती है। ब्रेबेकर के अनुसार आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मन सर्वोपरि है। इसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मन को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे अधिक वास्तविक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मन से अधिक किसी और बात को वास्तविक समझना स्वयं मन की कल्पना होगी। D.W. प्रेटिक के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि संसार का एक निश्चित अभिप्राय और एक निश्चित लक्ष्य और सृष्टि के लक्ष्य तथा मनुष्य की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य है। यह सामंजस्य ऐसा है कि मानव वृद्धि प्रकृति के बाह्य का भेद कर
कम से कम कुछ सीमा तक आंतरिक शक्ति परम तक पहुंच सकती है। हान के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव है को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति व का विवरण है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।